ऐसे प्रावधान की बात करेंगे जो आप पेनिशिया मतलब कि रामबाण भी उसे कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आम आदमी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रावधान बनाए गए हैं। कोई भी लॉ जो बनाया जाता है वो पब्लिक वेलफेयर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए बनाया जाता है। फिर भी कुछ लोग अपनी आपसी दुश्मनी के कारण प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए लॉज का मिसयूज करके इनोसेंट लोगों के झूठी शिकायत करके झूठी एफआईआर करवाते हैं। अक्सर झूठी एफआईआर होने के कारण आम आदमी पुलिस और कोर्ट के मामलों में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पीड़ा होती है। झूठी शिकायत करके लोग अपने आपसी दुश्मनी के कारण एफआईआर को एक हथियार की तरह यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इसलिए लॉ मेकर्स ने इनोसेंट लोगों को इन एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए सर्टेन सेट ऑफ लॉज इनेक्ट किए हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस, जो कि पहले सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी होता था। आइए एक नजर डालते हैं सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस पे। भगवान ना करे आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ ऐसा हो, अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर करवाता है तो आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई करवा के गिरफ्तारी और झूठी एफआईआर से बच सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो अपने वकील के माध्यम से सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस के तहत हाई कोर्ट से निष्पक्ष न्याय की मांग करना, और हाई कोर्ट चाहे तो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इम्पोर्टेंट डायरेक्शन भी दे सकता है, और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि आपके खिलाफ ये फॉल्स एफआईआर हुई है तो उसको प्रोसीडिंग्स को वो खत्म भी कर सकता है। पूरी अंकल जी के ऊपर लगे गंभीर आरोपों से कैसे बचा जा सकता है, ये यहाँ पे इस लॉयर भाई ने बता दिया है कि इस लॉयर ने ये बोला है कि किस तरीके से आप जो है झूठी एफआईआर से बच सकते हैं, कैसे आप अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों को हटा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बता दी है। अगर अंकल मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। अगर इनसे आप बात करना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हाँ मैं बात करना चाहता हूँ, तो मैं आपको वहाँ पे नंबर इनका प्रोवाइड कर दूँगी, आप इनसे बात कर लीजिएगा। और रही बात जो कि इनके बहू है, जो इनके ऊपर एलिगेशन लगा रही हैं कि इनके जो ससुर थे इनके साथ ज़बरदस्ती से फिज़िकल होने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ और इनकी जेठानी साहिबा जो हैं उन्होंने भी जो है एक एलिगेशन लगाया है किसी लाइव में जाकर। उन्होंने ऑन लाइव और सोशल मीडिया पे उन्होंने ये बात रखी है कि उनके जो ससुर थे वो बहू से आईवीएफ के थ्रू एक बेटा चाह रहे थे। तो आईवीएफ के थ्रू बेटा ही होगा ये ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि उनके जो दोनों बेटे थे वो इस दुनिया में अब नहीं हैं, तो उनका कोई संतान नहीं है उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि लखन जो है वो ससुर के ऊपर जो लगा रही हैं बहू रानी इल्ज़ाम, उसमें उनका साथ देने के लिए या फिर जो उनकी बहू है उनका साथ देने के लिए वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। क्योंकि जो हल्का मैडम है उनकी वीडियो और लाइव में ये सुनने को मिला है कि जो लखन भैया हैं वो जो है फ्लैपी गर्ल का आप साथ देंगे और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में वो जाएंगी, अपनी बात रखेगी और कमिश्नर तक वो पहुंचेंगी। मतलब ये सब कुछ हो रहा था, ऐसे तक जाएंगी या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। यानी कि राजवीर के जो पिता हैं उनको फंसाने की पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको जेल भिजवा कर ही रहेंगे, उनको सलाखों के पीछे भिजवा कर ही रहेंगे, उनको जेल में चक्की पिसवा कर ही मानेंगे। साथ में अंशु के पापा भी जाएंगे और मौसा जी भी जाएंगे, जो कि अंकल के जो है वो साड़ू साहब हैं वो भी जाने वाले हैं अंदर, और उनके साले साहब भी जाएंगे, एक और मौसा जी हैं वो भी जाने वाले हैं। इस तरीके से वो सुनने में आया है कि कुल 4 या 5 लोगों के नाम दर्ज हैं, और उसमें जो है वो पड़ोसी भैया और धीरज भैया का भी नाम आ रहा है कि उनके ऊपर भी कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो कैसे कैसे सोशल मीडिया पे उनको बदनाम कर रहे हैं। साथ में शायद अंशु का भी नाम उसमें दर्ज हो। और यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि अंकल के ऊपर तो ज़्यादा गंभीर आरोप है। एक तो है कि डाउरी केस का, और साथ ही साथ जो है उनके ज़बरदस्ती फ़िज़िकल होने का, तो आईपीसी सेक्शन 364 इनके ऊपर लग जाता है, छेड़खानी का और वो करने का, और उसके साथ ज़बरदस्ती करने का भी एक्ट वो लग जाएगा, और साथ ही साथ डाउरी का भी लगेगा, और साथ ही साथ जो है मतलब कि सोशल मीडिया पे डिफेम करने का, यानी कि 500 और 501 दो इस तरीके से एक्ट हैं वो भी उनके ऊपर लग सकते हैं। ये एक्ट लगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, बट वो सारे जो है झूठे केसेस बनेंगे, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम बनेंगे। इसके लिए पुलिस
पुलिस ने भी शायद उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, क्योंकि जो 9 फरवरी को जो उन्होंने कंप्लेंट करने गई थी, फिर उसके बाद उन्होंने आश्वासन उनको दिया था कि हम आपके साथ हैं, इसकी छानबीन करेंगे। तो इन्होंने पूरी कंप्लेंट जो है कॉपी लिखाई, टाइप करवाई, लेटर बनवाया, यानी कि राइटिंग में लेकर जाके वो सबमिट की पुलिस स्टेशन, और ये बोली कि इस पे जो है ये कार्रवाई करो, इनके ऊपर FIR करवा दो। तो फिर उन्होंने भी वो पढ़ा है, और पढ़ने के बाद उन्होंने फ्लैपी से जो है क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हो, सच में आपके पास कोई प्रूफ है क्या, उन्होंने ऐसा किया है क्या, ऐसा कुछ भी आपके पास चीज़ है क्या। तो शायद वो चीज़ों में वो सफल नहीं हो पाई। जब क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे तो वो उनके बातों में उलझ गई और वहाँ पे अटक गई, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था कि वो उनको क्या जवाब दें। तो इसके बेसिस पे जो है वो उन्हें डांट टपट के वहाँ से भिजवा दिया गया। और ये कहना है कि फ्लैपी जी का लाइव में वो बोल रही थी कि उनके जो है पेपर्स जो है सारी चीज़ें कॉपीज़ वगैरह फाड़ दी गई हैं और फाड़ के फेंक दी गई हैं। तो फेंके हुए कोई टुकड़ा का कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया है। बट हाँ, जो पूजा लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो उन्होंने एक लाइव में वो बोल रही थी कि उन्होंने बात की है उस पुलिस स्टेशन से, और वहाँ पे पुलिस वालों से बात की, तो उन्होंने बोला कि कोई कॉपी पेपर्स वगैरह हमने कुछ भी नहीं फाड़े, वो अभी तक यहाँ पे कॉपी पड़ी हुई है, और कॉपी शायद उनको मिल भी चुकी है, और उस कॉपी में क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं वो भी पता चल चुका है। अब यहाँ पे अंकल जी एक ही काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जाना पड़ेगा, उनको काउंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है उनको अपने शिवपुरी के डिस्ट्रिक्ट जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट जो होता है वहाँ पे जाके उनको FIR करवाना पड़ेगा। IPC सेक्शन BNSS के थ्रू जो है 528 वहाँ पे करना पड़ेगा अपने ऊपर, ताकि निष्पक्ष जो है वो जांच हो, और उसके साथ साथ जो है उनकी सेफ्टी का भी वहाँ पे इंतज़ाम हो जाएगा कि कल को उनके जान को कुछ भी खतरा होगा तो आगे उनका जो है जो उनके ऊपर कार्रवाई करा रहे हैं उनका शक उनके ऊपर जाए। और साथ ही साथ ये है कि जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं तो उसकी सही तरीके से जांच हो, कोई भी इसमें जो है एक साइड में दबाव ना हो, और अच्छे से जांच होने के बाद जो फैसला सही हो उसके ऊपर वो बात हो। यानी कि अगर अंकल सही मायने में सही प्रूफ हो जाएंगे तो जो बहू इल्ज़ाम लगा रही है तो वो बहू गलत साबित होगी, तो काउंटर जो है वो बहू के ऊपर लग सकता है, डिफेमेशन केस, और उसके ऊपर चार्जेस जो भी लगेंगे, जितने पैसे वो मांगेंगे उतने उनको देने पड़ेंगे अगर ऐसा सही वो साबित होंगे। तो अगर 4-5 लोगों के ऊपर से झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं तो फिर वो उनके ऊपर ही केस बनेगा, क्योंकि पुलिस वालों ने डांट टपट के उनको पूछा है कि इतने दिन आपको तो जान का खतरा नहीं था, अभी से जान का खतरा कैसे हो गया, और कौन आपके जान के पीछे पड़ा है। तो वहाँ पर उनका कोई मुँह नहीं था बोलने के लिए। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल फ्री है। बस सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, लाइक कर देना है, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना है कि आप क्या सोचते हैं, क्या इंसाफ यहाँ पे ससुर जी को मिलना चाहिए या बहू रानी को मिलना चाहिए, कौन सही है और कौन गलत है। आप जो है निष्पक्ष होकर कमेंट ज़रूर लिखिएगा ताकि जो है न्याय जिसके हक में जो सही है उसके हक में न्याय हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।